हाल ही में नेट जेआरएफ यूजीसी की तरफ से जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसका परिणाम आया और इस लड़की ने न केवल उस परीक्षा को पास किया बल्कि उम्मीद लगाई जा रही कि जब इस परीक्षा की रैंकिंग सामने आएगी तो टॉप 10 में, ऑल इंडिया टॉप 10 में भी नंबर आ सकता है। मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव फतेहपुरी से बिलोंग करती हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है और ये स्कोर आप लोगों के सामने है। आपकी जब तैयारी अच्छी होती है तो टक्कर तो बराबर वालों से ही होती है कि एग्ज़ाम भी कोई छोटा थोड़ी ना है कि आप किसी 2-4 लोगों के बीच में बैठे हैं, ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मैंने सोच लिया था कि तैयारी ऐसी करके बैठूंगी कि हाँ मेरे को खुद कॉन्फिडेंस होएगा कि मेरा हो जाएगा। 7-8 घंटे के बीच में पढ़ाई करती थी और ये नहीं है कि 7-8 घंटे ही थे मेरे, अगर मैं पढ़ती रहती तो अभाव भी हो जाते थे। नेट की परीक्षा के लिए अलग से भी आपने कोचिंग ली या फिर आप खुद पढ़ते थे? एक तो मेरी सेल्फ स्टडी थी और मेरे फादर ने मेरे को गाइड किया। मेरे को मतलब जो भी गाइड हैं, जो आइडियल है, सब कुछ मेरे फादर है। जितनी मेहनत मेरी है उतनी ही ज़्यादा मेरे फादर की है। बच्चे के लिए ये होता है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो आप उसमें अपना 100% दो। तो बस वो था कि मैंने कहा था कि अगर मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मैं उसमें अपना 100% दूंगी। बच्चे की मेहनत रंग लाई है जी। उम्मीद थी कि इंडिया टॉपर बने? हाँ जी, रात भर इसके पापा जाकर इसको पढ़ाई कराते थे, बहुत इसका ध्यान रखते थे। ये कहते हैं कि बेटी ने आज, बेटी नहीं बेटा है मेरा, तो मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो गया आज। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था हमें भी कि भाई ये इतनी टॉपर होगी। हम ये सोच के चल रहे थे कि जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है आराम से। जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि इतनी 1874 पॉइंट आया, तो मतलब खुशी के मारे आंसू आ गए कि समझ नहीं पाया कि ये कर पाओगे। बच्चों को फोर्स ना करें। बच्चों की जो सृजनात्मकता है वो तभी बढ़ सकती है जब बच्चा अपने चूज से, जब अपने जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है उसी में जाएगा। मूड फ्रेश करना हो, मनोरंजन करना हो तो फिर उसका क्या माध्यम? नहीं, मनोरंजन वगैरह कुछ नहीं था। मैं ना तो सोशल मीडिया वगैरह चलाती हूँ ना कुछ और। मेरे पास ग्रेजुएशन तक तो फ़ोन भी नहीं था और अब जैसे मैंने पीजी के लिए वहाँ जाना पड़ता है तो उसके लिए फ़ोन, बाहर आने जाने के लिए कि हाँ मैं कब तक आऊँगी ये बताने के लिए फ़ोन है बस। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूँ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज फतेहपुरी गांव जो कि डहीना के बिल्कुल नजदीक है और रेवाड़ी जिले के अंदर। यहाँ पर एक लड़की जिसने अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया, एक लड़की जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पूरे भारत में ये बता दिया कि हरियाणा प्रदेश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। हाल ही में नेट जेआरएफ यूजीसी की तरफ से जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसका परिणाम आया और इस लड़की ने न केवल उस परीक्षा को पास किया बल्कि उम्मीद लगाई जा रही कि जब इस परीक्षा की रैंकिंग सामने आएगी तो टॉप 10 में, ऑल इंडिया टॉप 10 में भी नंबर आ सकता है। और कहीं ना कहीं हम भी अक्सर कहते हैं कि आज के दिन लड़का लड़की एक समान है। हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से कहीं बेहतर कर रही हैं, लड़कियां हर मामले में लड़कों से आगे निकल चुकी हैं और इसी बात को चरितार्थ कर दिया है हमारे साथ जो गुड़िया बैठी है। इन्होंने सारी बातचीत करेंगे, इनका नाम जानेंगे, कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे जो है एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम देने के बाद कैसा महसूस किया और जब परिणाम आया और देखा कि 99 और बहुत मतलब ऊपर भी कुछ पॉइंट में इनके नंबर हैं, इतना अच्छा परिणाम जब देखने को मिला तो कैसे लगा? आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव फतेहपुरी से बिलोंग करती हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है और ये स्कोर आप लोगों के सामने है जी। और ये भी खास बात है कि इनका पहला प्रयास था, पहले प्रयास में ही 99 पॉइंट और कुछ % जो है नंबर इनके, सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी। अब कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या इनका रूटीन रहा है, वो सारी बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा अभी कौन सी पढ़ाई चल रही है? मैं पीजी कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। और ये जेआरएफ आपका ज्योग्राफी में क्लियर हुआ है? हाँ जी सर, मेरा जो जेआरएफ है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हुआ है। जब एग्जाम में बैठे थे तैयारी करके उस समय लग रहा था कि पहले अटेम्प्ट में ही पार कर देंगे? बिल्कुल ये है कि आप
आपकी जब तैयारी अच्छी होती है तो टक्कर तो बराबर वालों से ही होती है, कि एग्ज़ाम भी कोई छोटी थोड़ी ना है कि आप किसी 2-4 लोगों के बीच में बैठे हैं, ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं। तो बस तैयारी ऐसे करो कि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो आज हम भी इनके साथ बैठे हैं, हमें भी मौका मिला है इनको compete करने का। तो बस थोड़ी सी वो थी। वैसे तो मेरी तो तैयारी पूरी थी। पिछले साल के जो भी थे, मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने सोच लिया था कि तैयारी ऐसी करके बैठूंगी कि हाँ मेरे को खुद कॉन्फिडेंस होएगा कि मेरा हो जाएगा JRF क्लियर, और वो हो गया। यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे कि हाँ अपना क्लियर है। हाँ, तैयारी ऐसी थी कि कॉन्फिडेंस तो तैयारी के साथ आता है सर। यानी कि पहले ही सोच के बैठे थे अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हाँ ऐसा ही था, मतलब कि तैयारी थी कि बेहतर थी कि कंपटीशन, जैसे कि पिछले जो ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं हमने वो भी देखे हैं, उनको भी सोल्व किया है। तो बस ये थी कि हो जाएगा, बस ये थोड़ी थी कॉन्फिडेंस की हो जाएगा, और वो हुआ। 7 से 8 लाख बच्चों ने ऑल इंडिया लेवल पे परीक्षा दी, जिसमें से अभी आपके पिताजी बता रहे थे कि लगभग 5,000 और कुछ बच्चे ही JRF क्लियर कर पाए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और उन बच्चों में भी टॉप 10 या फिर टॉप 20 में अपनी रैंक बनाना इतना आसान काम तो नहीं है जितना आसान आप बता रहे हैं। लेकिन आपने हंसते हंसते कह दिया कि हमें भरोसा था। तो इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है? मेहनत तो वही सब करते हैं, और करनी भी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो बिना मेहनत के तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। तो मेहनत करो, अच्छी करो, और ऐसे करो कि हाँ बैठ के आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमारा हो ही जाएगा। तो मेहनत थी कि मैं तो 7-8 घंटे के बीच में पढ़ाई करती थी, और ये नहीं है कि 7-8 घंटे ही थे मेरे। अगर मैं पढ़ती रहती तो अभाव भी हो जाते थे। तो 7-8 घंटे तो ये आप लोगों को देने पड़ेंगे एग्ज़ाम करने के लिए। ये एक रूटीन एक दिन का नहीं है, ये पिछले 4-5 साल का रूटीन बनता आया है, जिस हिसाब से ये आज ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। यानी कि 4-5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि नेट JRF क्लियर करना है। हाँ जी सर, मैंने ग्रेजुएशन में ही सोच लिया था कि जब मैं मास्टर्स में जाऊंगी, और मास्टर्स में मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने तैयारी पे डिपेंड किया था कि अगर मेरा मास्टर्स तक मेरा बेस अच्छा क्लियर हुआ और मैंने कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं अब बैठ सकती हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो तब मैं एग्ज़ाम दूंगी। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में सोचा था कि हाँ कि एग्ज़ाम देना है। और हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है कंवाली कॉलेज के, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया कि आप लोगों को है ना नेट करना है, आप अपनी तैयारी जारी रखो। बीच में मतलब आपकी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, आप रेगुलर अपनी पढ़ाई करो, रिजल्ट मिलेगा आपको। तो सर तभी से थी मेरी तैयारी। नेट की परीक्षा के लिए अलग से भी आपने कोचिंग ली, या फिर आप खुद पढ़ते थे, खुद अपने लेवल पे पढ़ाई करते थे, या फिर पापा या फिर जो आपके भाई बहन है वो थोड़ा बहुत सहयोग कर देते जिस भी तरीके से, उसी से काम चल गया? एक तो मेरी सेल्फ स्टडी थी, और मेरे फादर ने मेरे को गाइड किया। मेरे को मतलब जो भी गाइड हैं, जो आइडियल है, सब कुछ मेरे फादर है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। अगर मैं रात को 1 बजे या 2 बजे सो रही हूँ तो वो मेरे को, मैंने कहा कि ये डाउट है, मेरे को रात को वो बताते थे, मेरे साथ जगते थे। लेकिन जितनी मेहनत मेरी है उतनी ही ज़्यादा मेरे फादर की है। अब इनके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं, विजयपाल जी। आपको बता दें कि इन्होंने भी नेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है बहुत पहले, कई साल पहले। और कहीं ना कहीं वही गुण जो अपने पिताजी के बेटिया ने ग्रहण कर लिए, ज्योति ने, और आज जो है पिताजी से भी एक कदम आके निकल के JRF इन्होंने क्लियर कर लिया। और JRF क्लियर तो किया, लेकिन इंडिया लेवल पर टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बना ली। ये सबसे बड़ी बात है। इंडिया लेवल पर टॉप रैंकिंग में जगह बना के कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे से ज़्यादा तो फादर को हो रही है, क्योंकि मेहनत इनकी रंग लाई है। इन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि आपका JRF क्वालिफाई होगा, मैंने तैयारी कराई है, तो आज इनको मतलब मेरे से भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत रंग लाई। अच्छा, पिताजी तो लॉ की तरफ भेज रहे थे आपको? हाँ, पापा ने बोला था कि लॉ कर लो, फिर मैंने कहा कि नहीं, लॉ में मतलब मैं ये नहीं है, मेरे को अपनी साल कम नहीं करनी थी। बस मैं ये चाहती थी कि उसमें ज़्यादा टाइम था कि 3 साल की LLB करूँगी, फिर मेरे को बाद में मौका मिलेगा। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मास्टर्स करूँगी और साथ साथ नेट हो जाए तो मेरा बहुत अच्छा है। अभी आपका रिजल्ट देख के असिस्टेंट प्रोफेसर तो पक्का है, लेकिन इरादा क्या है? नौकरी ज्वाइन करेंगे या फिर दूसरी तरफ PhD की तरफ जाने की? मैं पहले PhD करना चाहूँगी, उसके बाद और कुछ। पहले सबसे पहले मेरा एम है PhD करना ना। बच्चे नेट JRF क्लियर करने के बाद सोचते हैं कि नौकरी मिल रही है, अच्छी नौकरी है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, कल को बड़े लेक्चरर भी बन जाएंगे,
कुछ समय बाद प्रमोशन मिल जाएगा, तो वो नौकरी की तरफ जाते हैं, लेकिन आप पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण है? मेरे फादर का सपना था कि उनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगे, तो वो सपना मैंने पूरा करना है, इसलिए मैं सबसे पहले पीएचडी को प्रेफरेंस दूंगी। तो इसलिए पहले पीएचडी करूंगी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या आगे रिसर्च में जाऊं, वो बात की बात है। सबसे पहले मेरा एम है पीएचडी करना। तो आपने नेट के लिए जब पिताजी को कहा तो उन्होंने फोर्स नहीं किया कि नहीं लॉ की तरफ जाओ, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने भी नेट वगैरह क्लियर कर रखा है, उनको ज़्यादा स्कोप दिखा नहीं, तो हो सकता मना किया हो। प्रेशराइज नहीं किया पापा ने, बस ये बताया था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप लॉ में भी जाओ, और अगर आप मास्टर्स करना चाहो तो मास्टर्स में। मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि तेरा इंटरेस्ट किस में है, तो मैंने बताया कि मैं तो बस मास्टर्स करूंगी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो उन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने बस एक आइडिया दिया था कि ये स्कोप है, आप इसमें अगर करना चाहो तो लॉ करना चाहो तो पर मैंने प्रेफरेंस दी मास्टर्स को। और मम्मी ने नहीं कहा तेरे पापा कह रहा है तो कर ले, तेरे क्या दिक्कत? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा खुद से सोचता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा करूंगा, और एक बच्चे के लिए ये होता है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आप उसमें अपना 100% दो। तो बस वो था कि मैंने कहा था कि अगर मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मैं उसमें अपना 100% दूंगी, तो उसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो बस वही हो गया। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम दयावती है जी। कैसा लग रहा है बेटी इंडिया टॉपर बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बच्चे की मेहनत रंग लाई है जी। उम्मीद थी कि इंडिया टॉपर बनेगी? हाँ जी, रात भर इसके पापा जाकर इसको पढ़ाई कराते थे, बहुत इसका ध्यान रखते थे, और इन्हें कभी फोर्स नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि बेटा आगे बढ़ना है और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको प्रॉब्लम है, वो ना तो पढ़ता है ना चल सकता है, तो इसलिए हमें अपने बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए बेटा मेरे सपना आपको पूरा करना है। तो क्या दिक्कत होगी? ये दूसरा बेटा इनके पास यहाँ बैठा तो है, और इसी को बेटा मान के जो इन्होंने आगे बढ़ाया। एक और इनकी छोटी बहन है, वो भी जो है बेटे की तरह ही ये पाल पोस कर उनको भी जो है ऐसे संस्कार देने की वो भी नाम रोशन करेंगी। तो ये नहीं कहा कभी कि तू पढ़, तेरे पापा पढ़वा रहे हैं और मेरा कोई काम नहीं है, मैं चली सोने? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कभी नहीं सोई इनसे पहले जी, बिल्कुल। जब पेपर दे के आई थी बेटी, क्या कहा था घर आते ही? कैसा रहा पेपर, आपने पूछा होगा? इन्होंने यही कहा था कि मम्मा मेरा पेपर तो अच्छा है गया है, बाकी तो ये नहीं कहा कि इंडिया टॉपर बनूंगी? नहीं सर, इतना तो नहीं पता था, लेकिन बच्चे की मेहनत थी, इनको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं नेट और जीआरएफ कर लूंगी जी। जी विजयपाल जी भी बैठे हैं। विजयपाल जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहते हैं कि बेटी ने आज, बेटी नहीं बेटा है मेरा, तो मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो गया आज। तो कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा, कितने लड्डू फूट रहे हैं सर जिसकी कोई अंदाजा ही नहीं है, मतलब वो खुशी मिली है शायद जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। देखो हम ये सोच रहे थे, जब बेटी एग्जाम दे के आई तो इसने बताया था, मैंने बेटा कैसा हुआ एग्जाम, तो इसने मेरे को एक ही बात की थी, पापा मेरा एग्जाम वेल एंड गुड बहुत अच्छा गया है। तो हमको बेटा आप कुछ नहीं देखना, आप अपने अपना रिजल्ट देखना है। आपने जिस तरीके से मेहनत की है ना, वो मेहनत आपकी जरूर रंग लेके आएगी। जब इसकी आंसर की डली तो भी इसने मेरे को कहा पापा आंसर की, मेरे को बेटा आंसर की कोई बात नहीं, मैं आप चेक कर लूँगा। और जब इसने मेरे को पूछा भी था पापा कैसा रहा आपने मैच किया होगा आंसर, बेटा तू जो तैने एक्सेप्ट कर रखी ना जो चीज़, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था हमें भी कि भाई ये इतनी टॉपर होगी। हम ये सोच के चल रहे थे कि जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है आराम से। जब आंसर की डली तो हमें पता चल गया था कि उसके हिसाब से आराम से जेआरएफ जा रहा है। लेकिन हम तो जब रात को जगता रहा, मैंने देखा भी था, मेरे को अंदाज़ा ये था कि मैंने पिछले साल तक के भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर को या उनकी जो कट ऑफ था उनको भी देखा था कितना जाता है ज्योग्राफी का। पिछले बार तो 108 गया था। इस बार जब मैंने इसके आंसर की को मिलाया तो इसे बहुत एक्सटेंड कर रही थी, तो मैंने एक ही बात अंदाज़ा लगाया था कि भाई शायद मेरी बेटी लगभग टॉप कैटेगरी में जाएगी, और वो हरियाणा में तो टॉप कैटेगरी में है। ये आज के ये उम्मीद नहीं थी कि टॉप 10 में भी जगह, ये टॉप 10 की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि इतनी 99.99 1874 पॉइंट आया, तो मतलब खुशी के मारे आंसू आ गए कि समझ नहीं पाया कि ये करिश्मा हो गया। और ये पिता भावुक हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि बेटी को बेटा मानकर जो है लगातार आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सारी रात जो इनके साथ जागते थे, इनको साथ बैठ के पढ़ाते थे, और कहीं ना कहीं इनकी माताजी ने भी बताया कि पिता से जो मोटिवेशन मिला है वो शायद ही कोई टीचर भी इस लड़की को यानी कि ज्योति को दे पाए। आपने फोर्स नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे जो अभिभावक बच्चों को फोर्स कर देते हैं? बच्चों को फोर्स ना करें। बच्चों की जो सृजनात्मकता है वो तभी बढ़ सकती है जब बच्चा अपने चूज से
जब अपने जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है उसी में जाएगा तो वो और ज़्यादा गेन करेगा। और जितना ज़्यादा गेन जिसका उसका इंटरेस्ट होता है जिस फील्ड में उसमें करता है, इतना शायद दूसरे जब हम थोपते हैं ना तो वो थोपने में बच्चा नर्वस हो जाता है, वो एक कटा होना, माँ बाप से भी शायद दूर हो जाता है, वो अपनी भावात्मकता की बात नहीं बता पाता कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन पेरेंट्स, आजकल एक ट्रेंड हो गया कि पेरेंट्स भी काफ़ी ऐसे हो गए हैं, अब वो कई बार यूँ कह देते भाई तने तो ये थोप दिया उसके ऊपर, भाई तने तो साइंस में पढ़ना है, ये करना है, ये करना, बार बार यूँ कहते हैं भाई आपने ये करना है, बस करना है। ऐसे मत करो बच्चे के साथ। बच्चे को जो उसके फील्ड है ना उनके रास्ते दिखाइए, उनके रास्तों में जब वो बच्चा जाएगा उनके ऑप्शंस बताइए कि इस फील्ड में जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इस फील्ड में जाओगे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। वो बच्चे की इच्छा के ऊपर डिपेंड रहने दीजिए, अभी बच्चा क्या कर सकता है। अब एक और खास बात जो हमें पता चली, वैसे तो ये मध्यम वर्ग परिवार है, कोई ये नहीं कहेंगे कि बड़ा राजघराने से आते हैं, अथाह संपत्ति इनके पास है, सारी सुख सुविधाएं इनके पास हैं और इसीलिए इनका पेपर क्लियर हो गया, इंडिया टॉपर बन गई। एक मध्यम वर्ग परिवार, गरीब परिवार है, अपना रोजी रोटी का जुगाड़ काम धंधा करके चलाते हैं और इसी जो है जुगाड़ के माध्यम से अपने बच्चों को भी जो पढ़ा रहे हैं उनको शिक्षा की पूर्ति कर रहे हैं। और इसी जो है कड़ी में अब बिटिया ने अपने माँ बाप की सपने, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उनको पूरा कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन जो खास बात है वो ये कि ये जो लड़की हमारे साथ ज्योति बैठी हैं, जो इंडिया टॉपर बन चुकी है नेट JRF क्लियर करके, इन्होंने प्रतिदिन जो है 80 किलोमीटर कॉलेज में पढ़ाई के लिए आना जाना किया है और उसके बाद भी 6 से 7 घंटे रूटीन में हर रोज बैठकर पढ़ाई की, जिसके बाद ये सपना पूरा हो पाया है। और सपना भी ऐसे पूरा हुआ कि इनको उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतरीन जो है हम कर पाएंगे। डेली 80 किलोमीटर आना जाना, फिर 6-7 घंटे बैठ के पढ़ना, कभी ये नहीं लगा कि होगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दिमाग खराब हो गया बस। नहीं, मैं ये नहीं सोचती थी कि मैंने बताया, जैसे बताया, मेरे मोटिवेशन हमेशा मेरे साथ थे मेरे फादर। तो जैसे ही थकान होती या कुछ और महसूस करते कि आज तो बहुत ज़्यादा थक लिए या बहुत लेट आए हैं यूनिवर्सिटी से, तो मैं एक ही सोचती कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बस यही सोच के मैंने कभी अपनी रूटीन तोड़ा नहीं और अपना रूटीन जारी रखा कि एक सपना है वो पूरा करना है। उसके बाद बस आप रिजल्ट तो देखते ही हैं, सबके पेरेंट्स जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट दिखाने। सबसे पहले किसने देखा? मेरा रिजल्ट मेरे फादर ने देखा था सबसे पहले। और जब आपको बताया, जब आपने आमने सामने थे, तो उस समय किसका क्या रिएक्शन? मेरा तो ये था कि मैंने सपना पूरा कर दिया। मेरे को ये था कि पापा ने बोला था कि आपको JRF करना है और मैंने भी ये था कि मेरा JRF हो गया है, तो बस मेरे को ये खुशी थी कि पापा का सपना पूरा हो गया, मेरे को ये खुशी थी। और ये नहीं, इतना नहीं पता था कि ये बस इस टॉप लेवल में आ जाएंगे, बस इतना था कि हाँ JRF जो सोचा था वो हुआ है और जितनी मेहनत थी उसके पीछे वो रंग लाई है। आंखों में आंसू किसके आए सबसे? पापा के आए थे। आपके नहीं आए? नहीं, पापा को देख के ही आए थे क्योंकि मेहनत तो उनकी भी थी ना, मेरे से ज्यादा थी। चलो अब कुछ जरूरी सवाल जो हर बच्चा जानना चाहता है एक टॉपर से। क्या रूटीन था सुबह से लेकर शाम तक? कैसे जो है अपना टाइम आप कंज्यूम करते थे? किस चीज़ को कितना समय देते थे? या फिर पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन कैसे करते थे? सारी चीज़ें बता दीजिए। ये मैं PG के लिए भी रेगुलर हूँ, तो मेरा यूनिवर्सिटी में आना जाना है डेली का जी। हाँ, तो मेरी आप सुबह चले गए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो शाम को कितने बजे आते थे? शाम को मेरे 4-4:30 बज जाते थे। ठीक है, आने के बाद जैसे कितनी देर में आप फ्रेश होके कितनी देर बाद ही आप पढ़ाई पे बैठ जाते? मैं शाम को 4-4:30 बजे आती थी घर, और उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे खाना वगैरह खा के फ्रेशन अप होके, बस ये है कि मम्मी के साथ 1-2 काम हुए तो वो मम्मी के साथ वो करवा दिया, और फिर मैं शाम को 7 बजे अपनी बुक्स लेके बैठ जाती थी और साथ ही मेरे फादर बैठ जाते थे मेरे साथ कि अगर तेरे को कहीं भी डाउट लगे तो मेरे से पूछ लियो। 7 बजे से फिर कितने बजे तक पढ़ाई? 7 बजे से लगभग मेरे रात के 1-1:30 बज जाते थे। कभी कभी ये है कि पढ़ते टाइम पता नहीं चलता था, बस 1-1:30 से आगे बस पूछो मत कि बस ये है कि नॉर्मल 1-1:30 हमेशा बच जाए। ठीक है, तो बीच में अगर मूड फ्रेश करना हो, मनोरंजन करना हो, तो फिर उसका क्या माध्यम? नहीं, मनोरंजन वगैरह कुछ नहीं था। मैं ना तो सोशल मीडिया वगैरह चलाती हूँ ना कुछ और, बस थोड़े देर में ये है कि 7 बजे अगर बैठ गई तो ये हम जैसे रूटीन बना है हमारा लेट तक का, तो हम ये है कि खाना भी थोड़ा लेट हो जाता था,
तो बीच में थोड़ा सा खाने के लिए थोड़ा आधा घंटा उसमें वो हो जाता था, बस फिर पापा बाद में गर्म पानी करके दे देते अगर नींद वगैरह आती है तो तेरे को। बस फिर ये है कि रूटीन, जब आपका रूटीन बन जाता है ना लंबा, तो आप लोगों को नींद वगैरह कुछ नहीं पता चलता। टीवी वगैरह, मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह? नहीं, मैं कभी नहीं देखती मूवीज वगैरह, ना टीवी देखती ना सॉन्ग सुनती। ये भी कमाल की बात है। नहीं तो अक्सर कई बार हम टॉपर बच्चों से बातचीत करते वो कहते हैं कि मनोरंजन के लिए कभी कभी जो है थोड़ा बहुत इस फोन चला लिया, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर ली, तो रील वगैरह भी नहीं देखते? नहीं, मैं सोशल मीडिया से कभी नहीं जुड़ी हूँ, अब तक भी नहीं जुड़ी हूँ मैं तो। फिर फोन किस लिए रख रखा है आपने? मेरे पास ग्रेजुएशन तक तो फ़ोन भी नहीं था, और अब जैसे मैंने पीजी के लिए वहाँ जाना पड़ता है तो उसके लिए फ़ोन, बाहर आने जाने के लिए कि हाँ मैं कब तक आऊँगी ये बताने के लिए फ़ोन है बस। अगर ये जो नेट जेआरएफ क्लियर करना है और कोई बच्चा ज्योग्राफी से क्लियर करना चाहता है तो कौन सी किताबें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस? दो होते हैं पेपर, एक तो आपका जर्नल पेपर होता है और एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों की कमांड होती है, आप लोगों का मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो उसमें है केवीएस मदान है, एक अरिहंत है, और टॉपर्स की भी काफ़ी सारी बुक्स है। तो मैं ये कहूँगी कि आप है ना बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ना कि आप शॉर्टकट अपनाओ या एआई से पूछो या गूगल से पूछ रहे हो, नहीं, पर बुक्स ज़्यादा मैटर करती है। आप बुक्स को पढ़ो, उसमें बातें क्लियर होती हैं। बुक्स पढ़नी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स बहुत सारी हैं, आप उनको देखो। उनको आप जब आप पढ़ेंगे ना, उनको डीपली पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को बहुत आसान लगेंगी कि हाँ आसान है। तो ये ज्योति हमारे साथ खास बातचीत में, इनका पूरा परिवार बैठा है। क्या कहेंगे जो बच्चे देख रहे हैं? आपने कहा कि मम्मी का हाथ बटवाते थे घर के कामकाज में, तो क्या क्या करवा देते थे मम्मी? मम्मी का काम ये है कि अगर पूरे दिन से मम्मी काम कर रही है तो थोड़ा बहुत चाय वगैरह बना दे, या मम्मी के साथ कपड़े वगैरह वो करवा दे, प्रेस वगैरह करवा दे। बस मम्मी तो इसी में राजी है कि हाँ मेरा एक दो काम हो गया, बीच में इसने उठ के ये दो काम करवा दिया, तो बस मेरा भी थोड़ा मूड वो हो जाता था कि बस पढ़ के ये दो काम करवा दिए, चलो मम्मी की भी हेल्प हो गई। तो कभी गुस्सा नहीं किया मम्मी ने किसी बात पे? नहीं, सारा दिन किताबों पे रहती है, पागल हो जाएगी? हाँ ये मम्मी कहती थी कि थोड़ा बाहर भी निकला करो, किताबें ही थोड़ी ना सब कुछ होती हैं, बाहर का ज्ञान भी जरूरी है। बस फिर मम्मी को यही कहते थे कि एक बार अपना सब्जेक्ट या अपना जो एम है उस पर थोड़ा फोकस कर ले, उसके बाद तो बस आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तो पापा जो है मम्मी को रोक देते थे? हाँ यही है, बॉडीगार्ड रख रखा था। यही है कि पापा बस मेरे को, मम्मी को समझाने की जरूरत नहीं होती थी, पापा मम्मी को अपने आप समझा देते थे कि अभी इनका पढ़ने का टाइम है, आगे हर टाइम आता है बच्चे का, मनोरंजन का भी आता है, आपको एंजॉयमेंट का भी आता है, बस अभी जो टाइम है वो थोड़ा पढ़ने का है, थोड़ा सीरियसली होने का है अपने एम को लेके। तो बस मम्मी फिर कुछ नहीं बोलती थी मेरे को। एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी होती है क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप तो बिना कोचिंग टॉपर बने? हाँ, मैं ये है कि बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर वो बच्चा अपने आप से समझ रहा है, अपने आप से उसको चीजें समझ आ रही हैं, तो आजकल भीड़ चाल ज्यादा है। बच्चे दूसरे बच्चों को देख के कहते हैं कि हम तो दिल्ली जाके कोचिंग लेंगे तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। अब माँ बाप की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है, कोई सशक्त नहीं हो पाता, वो इतनी महंगी फीस, लाखों रुपए की फीस नहीं दे पाते। तो ऐसे में बच्चे कहते हैं कि अगर फीस नहीं दे सकते, कोचिंग नहीं भेज सकते तो एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। तो क्या ये बात सही है? ये बात वैसे तो सही नहीं होती कि लेकिन एक पेरेंट्स अपनी पूरी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, अगर उसकी कैपेसिटी है बाहर भेजने की तो वो इस बात के लिए भी नहीं रोकेगा कि आप बाहर मत जाओ। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स की इकोनॉमिक पावर बहुत कम है, अगर वो सोर्स यहाँ पे अवेलेबल करा रहा है कि आप यहाँ बैठो, आपको कोई काम के लिए नहीं बोलेगा, तो वो उसको ये समझना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके मेरे को पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक भेज रहे हैं। एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ गेन कराता है उनको। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को समझते हैं या उनके इमोशंस को समझते हैं तो उस हिसाब से आपको ढलना चाहिए। अगर उनको भी पता है कि बच्चा बाहर जाके सीखेगा या घर रह के सीखेगा, तो वो पेरेंट्स को उनको पता होता है कि उनका बच्चा कहाँ एडजस्ट करेगा। तो अगर आपको भी समझना चाहिए, आपके पेरेंट्स करा रहे हैं, घर अवेलेबल करा रहे हैं, तो यहाँ भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरी नहीं है बाहर। बहन बैठी है उधर, क्या नाम है बहन? प्रियंका नाम है बहन का। छोटी आपसे? हाँ, मेरे से 4 साल छोटी है। कितनी लड़ाई होती है आपकी?
हाँ, हो जाती है हमारी तो बातों बातों में, किसी भी ना बात पे बस भिड़ जाते ही। घर वाले कहते हैं कि एक को दूसरी जगह रखो और एक को दूसरी जगह रखो, तब इनका काम चलेगा। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th पास कर चुकी हूँ। मैं आपके बार नीट ड्रॉपर हूँ, कोसली से अपनी पढ़ाई जारी कर रही हूँ। नीट टॉपर हो? अच्छा, नीट ड्रॉपर हो। हाँ तो नीट की तैयारी अभी चल रही है? हाँ, चल रही है मेरी नीट की तैयारी। तो इस बार टॉपर? मेहनत पे बात होती है, जितनी मेरी मेहनत है उससे मुझे लग रहा है कि मेरा भी अब की बार हो ही जाएगा। नहीं, होने से काम नहीं चलेगा ना, बहन टॉपर है, इंडिया टॉपर है। ये थोड़ा सा फोर्स है कि इसने इंडिया टॉप किया है तो मुझे भी करना है। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, और जितना मैं अपने पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दूंगी उतना ही मेरी मेहनत और उतना ही मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो तैयारी अच्छी चल रही है? हाँ, तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। पापा प्यार किसको ज्यादा करते हैं? बड़ी बहन को। ये बड़ा लफड़ा है, ये सुलझाना पड़ेगा, ये बड़ा मसला है। अच्छा, मम्मी किसको करती है? भाई को। आपको तो अकेला छोड़ दिया? मेरे पास दोनों का 50-50 है। दोनों एक से बात नहीं बनती ना, तो दोनों पावर साथ होनी चाहिए। तो 50 पापा 50 मम्मी। तीन का छोटा सा परिवार, अच्छा परिवार जो है, खुश परिवार। और खास बात ये कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं। लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों ही जो है इनके बेटे समान हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उम्मीद इन्होंने अपने बच्चों से लगाई थी, अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया था कि आपको जिस तरीके से जो करना है वो कीजिए। और कहीं ना कहीं इनके बच्चों ने भी हर उम्मीद पर खरा उतरते हुए इनका सपना साकार कर दिया। अब सीधा सा है कि नेट जेआरएफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ज्योति ने क्लियर कर लिया, तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी मौका है। लेकिन ये चाहते हैं कि पीएचडी करेंगे, और पीएचडी के लिए जो है अच्छे जो है इंस्टीट्यूट में इनको सिलेक्शन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी। फतेहपुरी गांव रेवाड़ी जिले में हम मौजूद थे और हमारे साथ नेट जेआरएफ टॉपर ज्योति मौजूद थी। 99.99 99% हाँ जी सर। यानी कि बस थोड़ा सा चूक गए। हाँ, बस थोड़ा सा चौंक गए। तो ये कसर आगे पीएचडी में पूरी करने वाली हैं। तो विजयपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।